आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। तारीख 19 मार्च 2023 को भुसावल शहर में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की ओर से दूसरा स्लैब का तामीरी काम शुरू। इस मौके पर भुसावल शहर के आमदार संजय भाऊ सौकरी, वायरल न्यूज़ के संपादक मुफ्ती हारून नदवी साहब, जनाब करीम सालार साहब, जनाब फारूक शेख, हाजी अंसार साहब, सलीम भाई चूड़ी वाले, जनाब इम्तियाज सेठ मौजूद थे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमित शाह साहब, जाहिद इंजीनियर साहब, और भी हो सकता है कि बहुत सारे नाम हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं सोचता हूं कि 2020 खेल, वक्त ज्यादा हो चुका है। मैं एक मुफ्ती होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते साहब, पवित्र कुरान की पंक्तियों और प्रेषित मोहम्मद की बातों से मैंने अपना खुतबा शुरू किया, अपनी वाणी शुरू किया। मैं सबसे पहले, प्यारे नबी ने यह भी फरमाया, फारूक भाई, कादर भाई, प्यारे नबी ने यह फरमाया है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा न करे वो रब का क्या करेगा। और यकीनन मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा काम है। मैं रात भर चला, शायद ये सलीम भाई का इखलास है, और यहां तक पहुंचा, हिंगोली से चला और फिर वापस कल नांदेड़ जाना है। सलीम भाई से मैंने इजाजत मांगने की कोशिश किया था कि अगर तुम इजाजत दे दो तो 18 और 19 एक साथ दे दूं तो 450 किलोमीटर बच जाएगा। लेकिन शायद कादर भाई के, सलीम भाई का ये बड़ा काम था। आज मैं संजय भाऊ, मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं कि इतने प्यारे प्रोग्राम में खुदा ने मुझे लाया। हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और माँ भी एक नेकी देने को तैयार न होगी, उस वक्त अल्लाह हमको, आपको, आप तमाम को, हम सबको अल्लाह याद दिलाएगा कि तुमने भुसावल में एक बहुत ही मुकद्दस प्रोग्राम में शिरकत की थी, ये लोग उसका इनाम ये है। बड़ा काम किया जा रहा। मैं धर्मगुरु होने के नाते साहब ये कहूंगा कि मस्जिदें बन रही है, बहुत अच्छी बात। मदरसे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात। धार्मिक काम हो रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरह मस्जिदों का बनना और बनाना सवाब है, इसी तरीके से स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल का बनाना भी सवाब है। मैं चैलेंज के साथ आपसे एक मुस्लिम धर्मगुरु और मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं कि जिस तरह मस्जिदों का बनाना सवाब, जिस तरह मदरसों का बनाना सवाब, जिस तरह रोजा रखना सवाब, जिस तरह हज करना सवाब और जिस तरह ज़कात देना सवाब है, उतना ही सवाब है हॉस्पिटल की बुनियाद रखना, उतना ही सवाब है, कोई कमी नहीं। और हम सबके रब ने पवित्र कुरान में क्या कहा, बड़े प्यारे अंदाज में कहा। ये अल्लाह मौका दे रहा है। हमारे प्रेषित ने एक लफ्ज कहा है साहब, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये प्रेषित मोहम्मद के अल्फाज है। और ये जो काम हो रहा है MNF हॉस्पिटल के जरिए से, कोरोना काल में हमने सबने देखा कि किस तरीके से इंसानियत तड़प रही थी।
कोरोना काल में हमने देखा कि बाप अपने बेटे की लाश को और बेटा अपनी मां की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और ऐसे वक्त में हमने ये भी देखा संजय भाऊ, मैं मेरे बेटे को लेकर बुरहानपुर के ऑल इजमेल दवाखाने में था, मैंने देखा कि रावेर के हमारे अपने पड़ोसी मारवाड़ी पड़ोसी लाखों रुपए लेकर हाथों में घूम रहे थे कि हमें बेड मिल जाए, हमें हॉस्पिटल में जगह मिल जाए। बड़े बुरे हाल थे उस वक्त में। आज अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत होगा कि अगर आप लोगों की नीयतें यह है कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल कायम हो जहां पर अल्लाह के बंदों का इलाज हो और कम खर्च में वो इलाज हो जाए, मैं समझता हूं कि रात भर तहज्जुद और नफिल पढ़ने का इतना ही सवाब है जितना हॉस्पिटल के बनाने का सवाब। रात भर नफिल पढ़ने पर जो सवाब मिलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा प्रोग्राम है। नहीं, छोटा सा नहीं है। यहां पर संजय भाऊ पहले भुसावल के लोगों को बुलाया गया था। मैंने दम था कि ये तो सब हमारे बिगड़े दोना वाले, तो मुझे बाद में बताया गया कि अभी स्पेशल तुमको बुलाया गया। तो ये प्रोग्राम छोटा नहीं है। यहां पर गर्दी नहीं की गई, यहां पर उन लोगों को बुलाया गया है कि जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इल्म से भी नवाजा है, और जो लोग ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। इसलिए मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा, खत्म करूंगा। देखिए, शुरू में मैंने शेर पढ़ा कि बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल, खुदा के वास्ते कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जजा के वास्ते। साहब, हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि मरने के बाद के लिए भी कुछ कीजिए। मरने के बाद के लिए भी हमारे यहां साहब पवित्र कुरान ने और प्रेषित मोहम्मद ने हमें कंसेप्ट दिया है, तालीम दी है कि मरने के बाद के लिए भी कुछ कीजिए। आप और हम सब चले जाएंगे। ये एमएनए फाउंडेशन, सलीम भाई, आप, हम सब, कादर भाई, हम सब दुनिया से चले जाएंगे। बशीर भाई, हम सब दुनिया से चले जाएंगे। किसी ने कहा है ना कि कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। मैंने साहब देखा, मैं दिल्ली गया सर, दिल्ली में अजीब माजा है। रो के इस किनारे एक अल्लाह वाला लेटा हुआ है जिसका नाम है हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। सैकड़ों हजारों लोग वहां जाकर पढ़ रहे हैं, बख्श रहे हैं, और एक तरफ दिल्ली का एक वो बादशाह भी लेटा है जिसका नाम हुमायूं है। करोड़ के इस पार। कमाल की बात है, हुमायूं के मकबरे पर कोई जाने को तैयार नहीं, कोई दो आयतें पढ़कर बख्शने को तैयार नहीं, और एक तरफ एक अल्लाह वाला फकीर लेता है जिसने अल्लाह के बंदों की सेवा और खिदमत की है। हजारों लोग वहां पर जाकर पढ़ रहे हैं, बख्श रहे हैं। अब बस आखिरी बातें कहूंगा कि देखो, आयतल कुर्सी की जो आयत है, आयतल कुर्सी, उसके ऊपर अल्लाह ने एक आयत कही है, हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। अल्लाह ने कहा है कि ऐ ईमान वालों, मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, खर्च करो उसमें से जो मैंने तुमको दिया हूं। ये लफ्ज मैंने, अल्लाह कह रहा मैंने तुमको दिया हूं, तो ये आयत क्लियर कह रही कि तेरा कुछ भी नहीं है, मैंने दिया हूं। मैं चाहता तो तुझे कटोरा हाथ में थमा कर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर सकता था। और हमने देखा है कि तुर्की में जल्द आया साहब, एक फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई, एक फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई कि एक वो शेख जो करोड़पति अरबपति था, और एक वो फकीर जो लीबिया से तुर्की में भीख मांगने के लिए आया था। फोटो वायरल हुई सर, क्योंकि हम तो मीडिया वाले हैं, तो फोटो ऐसी वायरल हुई संजय भाव के दोनों, एक वो शेख जो अरबपति था और एक वो फकीर जो लीबिया से भीख मांगने आया था, दोनों तुर्की में जलजला आने के बाद जब शेड भी तबाह हो गया तो दोनों कटोरा लेकर एक मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। तो उस रब का एहसान है यारो, उस रब का एहसान है यारो। अगर अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया तो उसका एहसान मानना कि मेरे मालिक तूने देने वाला बनाया, अगर तू भिखारी बना देता तो मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता था। तो अब अल्लाह ने हमको इल्म दिया, दौलत दिया, सलाहियतें दिया। अब आप देखें कि सलीम भाई का इखलास देखिए, अभी किस बॉडी वालों को भी नहीं मालूम था कि किसी ने जमीन इतनी बड़ी दिया। तो ये इखलास ही तो है, ये सच्ची नियत ही तो है। और वैसे सलीम भाई जो है, मैंने फारूक भाई से पूछा कि सलीम भाई का कारोबार क्या है, तो मेन कारोबार, तो बोले सलीम भाई चूड़ी वाला। मैंने फारूक भाई से पूछा तो मैंने कहा सलीम भाई चूड़ी वाला है, तो इंशाल्लाह हाथ पकड़ेंगे ना तो बड़ा सोच समझ कर पकड़ेंगे।
کہ کس کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ہاسپٹل کو کھڑا اور اللہ کھڑا کروائے گا. کون کھڑا کروائے گا بولو تو سے؟ اپن کچھ کر سکتے کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم کروانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو بس وہ آیا سمجھاؤ گا کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جو میں نے تم کو دیا ہوں اس میں سے خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تم کچھ خرچ نہیں کر پاؤ گے. ایک واٹس ایپ پر ایک بڑا پیارا میسج آ رہا ہے. رمضان آ رہا ہے سمجھو بھاؤ, رمضان میں ہم لوگ زکات تقسیم کرتے ہیں, زکات بانٹتے ہیں. تو واٹس ایپ پر ایک بڑا میسج آیا کہ ایک شخص نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کر لو, بالکل بھی غلط فہمی مت رہو کہ تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ نیک کام کرے. ہماری اولاد ہمارے باپ کیا کرے گی بھروسہ نہیں ہے. مدینہ منورہ جیسا مقدس شہر کے قبرستان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ جس میں باپ نے جب جائیداد چھوڑ کے مرا, سمجھو بھاؤ, تو مدینہ کا ویڈیو وائرل ہوا, ہمارے پوتر زمین کا ویڈیو وائرل ہوا کہ دونوں بھائی قبرستان میں لڑ پڑے اور پھاوڑا قبرستان میں چل پڑا. تو ہمارے باپ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کرے گی کوئی بھروسہ نہیں. اس کے بس آخری بات میں آپ تمام سے کہوں گا, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا, جو مجھے ماحول بنانا تھا ظاہر بات ہے وقت نہیں ہمارے سے بڑے یہاں پر موجود ہے. میں آپ تمام سے کہوں گا یارو کہ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے ہم اپنی زندگی میں خرچ کر لے اور اپنا سامان, آخرت کا سامان ہم تیار کر لے. جو ہم یہاں دے دیں گے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان تیرا کیا ہے, تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا, جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا, اور جو تو نے آگے کے لیے بھیج دیا, آگے کے لیے بھیج دیا. ایک واقعہ ایک 30 سیکنڈ کا, ہماری ماں ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے نبی کی پیاری بیوی ہے. وہ بات نہیں ہے, مطلب کچھ بات نہیں ہے. فقیروں کو پیارے نبی تشریف لائے تو مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. تو ہنسنے لگے تو حضور سے پوچھا ہماری ماں نے کہ حضور کوئی غلطی کر رہی ہوں کیا میں؟ تو کہا کہ نہیں ہے اسما, غلطی کچھ نہیں کر رہی ہے, صرف ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ تو گن گن کر بانٹ رہی ہے. سمجھ رہے آپ, اگر بے حساب بانٹے گی تو اللہ بے حساب دے گا. ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں, میں نے رمضان سے پہلے ان سے پوچھا کہ باس ہے ہمارے دوست, میں نے کہا باس زکات کتنی نکل رہی؟ تو انہوں نے ہنستے ہنستے بولا مفتی صاحب پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے, یہ بھی پتہ نہیں کتنی نکلتی, یہ بھی پتہ نہیں, اس نے بے حساب دیا میں بھی بے حساب دیتے رہے گا. جو ہم نے بانٹ دیا وہ بچ گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے آتے تھے کچھ کھانے کی چیزیں, سر بس 2 منٹ, پیغمبر محمد کو تحفے آتے تھے کچھ کھانے کی چیزیں. تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے بکری کا گوشت وغیرہ لا کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 کا گوشت بہت پسند تھا. ہماری ماں نے اتنا حصہ 10 کا اٹھا کر رکھ لیا. ہمارے نبی آئے, آنے کے بعد میں ہماری ماں نے کہا کہ حضور تحفہ آیا تھا لیکن میں نے سب بانٹ دیا, سب بانٹ دیا میں نے, بس اتنا سا اٹھا کے رکھا جو آپ کو بہت پسند ہے. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جو بانٹ دیا وہ اپنا ہے, جو رکھا وہ اپنا نہیں ہے. جو بانٹ دیا وہ اپنا ہے, جو رکھا ہے وہ اپنا نہیں ہے. تو کسی بندے کی اس لائن سے بھی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے, بلکہ صاحب حدیث قدسی ہے. میں مسلمان بھائیوں کو بتاؤں گا, سر حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ الفاظ اللہ کے ہو, صرف زبان رسول اللہ کی. تو حدیث قدسی ہے یعنی ڈائریکٹ الفاظ اللہ کے ہے کہ حشر کے میدان میں جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ کہے گا میں بیمار تھا, تو نے میرا خیال نہیں رکھا, عیادت نہیں کی, میرا دھیان نہیں رکھا. تو بندہ کہے گا اللہ تو اور بیمار بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ کہے گا, شارٹ میں بتا رہا ہوں میں, اللہ کہے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کا خیال رکھتا تو گویا کہ میرا خیال رکھتا. یعنی اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے, اور یہ ہاسپٹل کی خدمت اتنی بڑی خدمت ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, اور اس سے میں گزر چکا ہوں. میرے 3 بیٹے دنیا سے گئے ہیں, میں اس سے گزر چکا ہوں کہ جب ہاسپٹل بنتا ہے اور ہاسپٹل کی سیوائیں سویدھائیں کس کو ملتی ہے تو اس کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں. ہمارے پارسی بھائی بامبے میں آپ دیکھو واڈیا ہاسپٹل
केम हॉस्पिटल हमारे पारसी भाइयों ने छोड़ कर रहे हैं, आज वो चल रहे हैं। लाखों मुसलमान, लाखों अल्लाह के बंदे उससे फायदा उठाए, उसी वाडिया हॉस्पिटल से जो किसी पारसी ने छोड़कर गया। मुफ्ती हारून ने भी फायदा उठाया है। तो मैं ये इसलिए जुमला मुझे याद आ गया कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन है, लेकिन हॉस्पिटल मुसलमानों का नहीं रहेगा। हॉस्पिटल खुदा के तमाम बंदों का रहेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारे लोग सर ऐसे, अभी यहां पर लिखा है जैसा साजिद शेख हुस्नुद्दीन साहब दूसरा स्लैब का पैसा तकरीबन बहुत बड़ी रकम उन्होंने दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं धर्मगुरु होने के नाते संजय बाबू 2 मिनट इसलिए ज्यादा ले रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने स्लैब में पैसा दिया, जिन्होंने ईंट में पैसा दिया, जिन्होंने जिस असारी में पैसा दिया, जो आगे ले गए। हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह की वो आयत सुनाऊंगा कि अल्लाह कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि मेरे बंदे तूने जर्रा बराबर भी दुनिया की जिंदगी में नेक काम किया, तू भूल जाएगा, मैं तुझे याद दिला कर उसका इनाम दूंगा। हम लोग शॉर्ट मेमोरी वाले हो गए। सर 1 महीने के बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि MNF का भुसावल में प्रोग्राम कौन सी तारीख को था, हमको याद है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुझे याद दिलाकर इनाम दूंगा कि तू उस प्रोग्राम में गया था और तूने ये लगाया था। तो मैं तमाम हजरात से, मैं कोई भी चंदा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूं कि अल्लाह ने हमको दिया है, ये उसका एहसान कि उसने देने वाला बनाया। हम जितना दे सकते हैं, जितना लुटा सकते हैं, अल्लाह के नाम पर लुटाएं। और MNF हॉस्पिटल को जितनी जल्द हो सकते हैं खड़ा करें। आगे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि गांव से बड़ा दूर है, लेकिन अभी एक 5 सालों के बाद आप देखो, यहां जब आप कॉलेज की भी बुनियाद रखेंगे, स्कूल की भी बुनियाद रखेंगे, कादर भाई एकदम सुहाना मंजर, जंगल में मंगल होगा। तो ये बहुत शानदार काम होगा। भुसावल वालों से मैं कहूंगा कि जितनी मदद कर सकते हो करना। अब अगला जुमला सुनो, जितनी मदद कर सकते हो करना, और नहीं कर सकते हो तो खामोश रहने में इससे भी ज्यादा सवाल है। कसम खुदा की देने से ज्यादा कायम नहीं करने में सवाल। संजय बाबू, आप मोबाइल आपका आया था, मैंने एक जुमला कहा कि अगर नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करना, काया नहीं करना। भाव ले चाले नहीं करना। जितना मदद कर सकते हो करना, साथ दे सकते हो देना। इसलिए बस वो जो शेर मैंने कहा कि बिस्तर गफलत से उठ, अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगा कि बिस्तर गफलत से उठ गाफिल, खुदा के वास्ते कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जजा के वास्ते। हद भी है हर चीज की आखिर कहां तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना फिर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और कादिर भाई ने कह दिया वो क्या स्लोगन, फॉर द पीपल बाय द पीपल। सही नजर गई आपकी, और वैसे कादिर भाई की सही नजर जाती है। कौन सी जमीन सही है, तापर। तो कादिर भाई ने कहा तो इंशाअल्लाह मैं एक धर्म गुरु हूं, मेरी भी हश्र के मैदान में पकड़ना हो तो मैं पूरी बॉडी से कहूंगा फॉर द पीपल बाय द पीपल। अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं, अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं। हम चले जाएंगे दुनिया से इंशाअल्लाह, लेकिन अगर हमने इसकी बुनियाद रखी है तो मीटर नमाजें, मरने के बाद नमाजें खत्म, मरने के बाद हज खत्म, मरने के बाद रोजा खत्म, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मरने के बाद ये काम ऐसा है कि सलीम भाई आपकी पूरी बॉडी का मीटर चालू रहेगा। ये काम ऐसा है जिसमें मीटर चालू रहेगा। अल्लाह ताला आप तमाम को बेहतर बदला नसीब फरमाए। मैं आपसे कहूंगा जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन साथ देगा। दोनों हाथ उठाकर बताओ। अल्लाह का कैमरा चल रहा है, अल्लाह का कैमरा चल रहा है, वो कभी हैंग नहीं होता, उसमें कभी वायरस अरे वो नहीं आते। अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला, बेहतर सिला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, घूमने जाना, जितनी सोचे ना उससे भी ज्यादा जरूरत इंसान की होती ही जाती है। लेकिन इंसान का सबसे ज्यादा खर्च कहीं होता है, जिंदगी की कमाई कहाँ खर्च होती है, तो बच्चों की एजुकेशन
और हॉस्पिटल कब कहाँ किसको जरूरत पड़ जाए कोई नहीं बता सकता। और उस वक्त किसी के पास पैसा हो, सडनली कोई बीमार पड़ गया, कितना भी रही सकता, लेकिन उस वक्त उसके पास पैसा हो जरूरी नहीं है। आज आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ तो पहले फीस जमा करनी पड़ती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते सर तो पहले डिपॉजिट करो पैसे। तो कोशिश करना है हॉस्पिटल में कि वो ना हो, कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं, देखो आपको डोनेशन आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेंगे, हॉस्पिटल होने के बाद और भी मिलेंगे। पहले उस पेशेंट को एडमिट कर लो, हो सकता है वो बच जाए, तो वो बचने के बाद में तुमको वो पैसा दे दे। कब इसको जरूरत पड़ेगी कोई बोल नहीं सकता। जिस वक्त ये प्रोग्राम लेके सलीम भाई आए थे, मैं भुसावल में ऐसे करने आए, तो सबसे मुझे बड़े ताजुब हुई, इतना बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ लोगों के भरोसे कैसे कर पाओगे आप? तो जब बताया कि किसने जमीन दे दी, वो जमीन दे दी तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही हो गया। शुरुआत नहीं मुफ्ती भाई, वो जमीन की कीमत ही इतनी होती कि अगर आप हॉस्पिटल आज बनाने की सोचते हो तो जमीन नहीं ले पाओगे, यही पॉसिबल नहीं। इतनी करोड़ की जमीन कोई दे देता है तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हारा आधा काम तो यही हो गया होगा। ये बिल्डिंग बन जाएगी सलीम भाई, तुमको मेरी जरूरत है बिल्डिंग बनने के बाद पड़ेगी, बिल्डिंग तुम्हारी खड़ी हो जाएगी, देने वाले भी दे रहे, बहुत सारा मिल जाएगा तुमको, पैसा मिल जाएगा, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद में जो लगना है, बिल्डिंग तो बनने के बाद में एक्चुअल काम शुरू होगा तुम्हारा सब, उस वक्त ही सब लगना है। ये क्या है, ये तो ढांचा बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे, जो पूरा सब लगेगा, वो कहां से लाएंगे? कोई मशीनरी कोई मजाक नहीं होती। ये करोड़ों रुपया डाल के बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर देंगे, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर, स्टाफ और जो इक्विपमेंट लगने वाले वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाद में आने वाली है। तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, वो जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी और कहां से सब आएगा। दूसरी बात यह है कि ये हॉस्पिटल के रोड तो मैं बना दूंगा यहां तक आने का, लेकिन बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि ये जब हॉस्पिटल बनेगा तो ये यहाँ की ट्रैफिक और बढ़ जाएगी। यानी खड़का चौक से लेकर यहाँ आने तक का बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, तो ये रोड तो मैं आगे से बना रहा हूँ, लेकिन जैसे एंट्री है वहां का माहौल आप देखेंगे, किसी की जान 1 मिनट के लिए भी जा सकती है, 1 मिनट की देरी वो किसी की जान लेके जा सकती है। तो कोशिश करो सब मिलके कि जो एंट्री है वहां भी मैं रोड बनाने की, हाईवे वाले तैयार है, लेकिन वो एंट्री इतनी कंजस्टेड हो गई है कि कल को अगर ये हॉस्पिटल बनने के बाद में कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आती है तो उसको ही वहां जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आगे तो रोड बन गया, वहीं से अगर उसको लेट हो जाता है तो क्या करोगे? तो सब मिलकर कोशिश करो कि वहां का भी, मैं ये भी जानता हूं कि कोई ठेले लगे, कुछ है, उनकी रोजगारी का सवाल है, कहीं और उनको शिफ्ट करेंगे, लेकिन उनको कन्विंस करो कि पर्टिकुलर ये रोड पे कोई चीजें ना खड़ी करे, कोई गाड़ियां कुछ जो भी ठेला है वो वहां ना खड़ा करे, ताकि यहाँ जो भी एम्बुलेंस है जिसको भी आना है वो आसानी से हॉस्पिटल तक आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल काफी अंदर है, यहाँ तक आने के लिए और मशक्कत है। तो वो चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मदरसे बनते, मस्जिदें बनते, उसी तरह एजुकेशन और हॉस्पिटल। मैं तो कहूँगा मुफ्ती साहब की एक मदरसा, एक मस्जिद नहीं बनी तो चलेगी, लेकिन एक हॉस्पिटल बना उससे ज्यादा जरूरी है। आप मस्जिद में क्यों जाते हो? अल्लाह से दुआ मांगने जाते हो। आपकी दुआ कबूल होती है क्या? किसी को मालूम है? पता नहीं किसी को उसकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। लेकिन इस हॉस्पिटल में जो भी हेल्प करेगा और जिसकी जान बचेगी, उसके घर वाले जो दुआ आपको देंगे तो अल्लाह को मांगिए।
उनकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करेगा और वो पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जो भी इस हॉस्पिटल में मदद करेगा, यकीन रखो वो 1 रुपया देगा तो ऊपर वाला उसको 100 रुपया देगा। कई जरिए उसके देने के। और मेरी तो कोशिश है कि मैंने उस वक्त भी बोला था कि उससे क्या चाहिए, जहां आप स्टॉप हो जाओगे कि भाई ये रुक गया आगे, उस वक्त मुझे बोलना कि रुक गया, आगे क्या करना है। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़ कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जान है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ही पाकीज़ा और बामकसद रूह परवर प्रोग्राम में मौजूद हमारे अब्दुल अजीज रहनुमा, हमारे छोटे भाई संजय सौकारी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उमायदीन शहर और जिला, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ और देर होने के बावजूद भी बहुत संजीदगी से प्रोग्राम को आप लोगों ने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी कामयाबी की पहली दलील है। यहाँ पर मुझसे तेशो मुकर्रीन ने जिसमें गुज़ार सुनाई, अपने मकासद और अपने कामों का जायजा पेश किया। यहाँ पर इस काम की शुरुआत से लेकर तो आइंदा के मंसूबों को उन्होंने आपके सामने पेश किया। जब हमने 40 बच्चों पर केजी क्लास 1986 में शुरू किए नगर पालिका के कमरे में, तो हम भी ऐसी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर लोगों को बोलते थे। अब हम ईमानदारी से बोलते थे, इखलास से बोलते थे। कुछ लोग सच्चाई भी समझते थे और कुछ लोग इसको समझते थे कि हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसके बावजूद भी उसकी ज़ात हर मुखलिस काम करने वालों की मदद करती है। उसका वजन सबूत यह है कि हमने 40 पे शुरू किया, 9000 बच्चे, 17 इंस्टीट्यूट और कम से कम 40 से 50 करोड़ की इमारतें कहाँ से बनी ये मैं नहीं जानता। तो हमारी तो बहुत छोटी पहुंच थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने के बाद हमने ख्वाब देख के उसमें कुछ पूरी की अल्लाह ने। आप इतना कुछ कर रहे हैं, मैं जलगांव वालों के सामने बोलना चाहता हूँ, हम रहे ना रहे, हमसे बड़ा इंस्टीट्यूट इस भुसावल में कायम होता। हम चाहते हैं बड़ा काम करने वाले अक्सर ये चाहते हैं कि मैंने जो किया दूसरे मेहनत करें। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया आपकी बरकत खत्म हो गई। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े, बल्कि ये होना चाहिए कि नेकी के अंदर आगे बढ़ने की इंसान के अंदर उसकी तमन्ना और ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर किसी ने 1 रुपया दिया तो मैं 2 रुपये दूं। नेकी है। और सहाबा इकराम से साबित है कि मुफ्ती साहब जानते हैं, बहुत सारे यहाँ पे उलमाए दीन बैठे हैं, कि एक आपस में कंपटीशन था कि कोई हुजूर के कदमों में अपनी जायदाद और पूरी माल दौलत ला रहे हैं, कोई आधी कोई पाव, और कोई ये कह देता था कि हुजूर सिवाय आपकी मोहब्बत के मैंने अहले खाना के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह और नबी के सिवा मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो ये कंपटीशन भी बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हमारे यहाँ पर इस रुदात के बाद में हमारे कादर भाई ने भी तकरीर की, और मैं तो कादर भाई को एक बिल्डर समझता हूँ, बिजनेसमैन समझता हूँ, लेकिन एक मुकर्रिर भी अच्छे हो ये मैंने आज महसूस किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कादर भाई को बुला रहे, क्या बोलेंगे यार, ये तो हिसाब किताब वाले आदमी है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो शेर भी याद आया कि सुना है कि आज वो बोलेंगे, सुना है कि आज वो बोलेंगे, ज़य नसीब पत्थर ज़बान खोलेंगे। अच्छी तकरीर की आपने और बहुत ही इंस्पिरेटिव उसके अंदर मैंने महसूस किया। हमारे फारूक शेख साहब ने भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया।
اور انہوں نے ایک رائے بھی پیش کی کہ اجتماعی طور پہ دے. ٹھیک ہے, رائے اچھی ہے, لیکن تھوڑا انحراف بھی ہوتا ہے, اس کی کچھ چیزیں ہیں. کیونکہ میرا تجربہ تھوڑا, میں اصلی فقیر ہوں, مانگنے کا بہت تجربہ ہے میرے پاس, الحمدللہ میں بتاؤں گا. اور مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا. حالانکہ مفتی صاحب, میں نے محسوس کیا کہ آپ نے لوگوں کو یہ تیار کرایا ہاتھ اٹھا کر, اور سی سی کیمرے لگا کے ہمارے فوٹو بھی لے لیے, تو یہ آپ نے کیا. لیکن کارڈ پر جب میں نے نام دیکھا اور میں نے نام پڑھے, اور جتنے یہاں پر جن کو بلایا گیا وہ آئے, تو خدا کی قسم یہ ارادہ کر کے آیا کہ یہاں کچھ دینا ہے, ورنہ کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں. بہت مبارکباد, کیونکہ بہت دور سے بھاپ لیتے لوگ کون آ رہا اور کائے کے لیے آ رہا. کیونکہ کبھی کبھی گھر پر نہیں ایسا بھی بول دیتے, ہم کو تجربہ اچھا ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی. کچھ باتیں ایسی کہی جو میں کہتا تو غلط بھی ہو جاتا, اور لوگ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ میرے بارے میں غلط سوچتے, مگر آپ نے کچھ باتیں اچھی کہی. اب مفتی کے فتوے کے سامنے میرا کیا کرے, تو آپ نے بتلا دیا سماج میں کیا کرنا چاہیے. اور واقعی میں کہ نیکی جو ہے وہ بہت, کیونکہ ایک انسان کے دل میں کام کرنے والوں سے اختلاف ہو, ان کے ساتھ میں انبن ہو, لیکن ان کے اچھے کام کو آپ اگر مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں تو پیسے دینا آسان ہے, اندر کے شیطان کو مارنا دنیا کا مشکل ترین کام. اس لیے آپ نے صحیح کہا کہ خاموشی رہنا بھی بہت بڑی بہت بڑی ہے. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, وقت نکال کے آپ. اور سنجے صاحب نے تو بہت اچھی باتیں بتائی. میں نے کچھ ان سے ڈسکشن بھی کیا. ڈی پی ڈی سی کے اندر کچھ انسٹیٹیوٹ کو دیا جاتا ہے, سرکار کی اسکیم میں کچھ بدلی بھی ہے, اور انشاءاللہ وہ اسٹڈی خوبصورت اور جوان سال جو ہے تو وہ آمدار رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کا کام انہوں نے زیادہ کیا, سیاست کم کرتی, اس لیے آپ اچھے آمدار رہے. آپ پولیٹیکل نہیں تھے, آپ ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے تھے, اور جو نگر سیوک, جو رہنما ایڈمنسٹریشن کو چلانا جانتا ہے, اس کے سارے کام ہوتے ہیں, کیونکہ جانتا ہے کیسے کام کیا جاتا ہے. ورنہ ہمارے رہنما کیا صاحب کیسی کیا ہوئے, ارے کہہ دو نا صاحب یہ کر دو, پیچھے گھومیں گے, بغیر نالج کے کام کوئی نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن وہ آپ کی بھی کچھ باتوں سے مجھے انتظار, میں یہاں پر لوگوں سے بات کی گئی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا. آپ نے کہا کہ میرا نام مت بولنا, اور جس کو دینا ہے خاموشی سے دے دو. بہت صحیح بات ہے. ہمارے پرانی گرنتھ میں سوکر صاحب آپ نے جو بات کہی وہ بالکل آدھی بات جو ہے وہ بالکل وہی کہ بھائی اپنی نیکی کرتے وقت, اس کی مدد کرتے وقت اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, خاموشی سے. لیکن اگر آپ ظاہری بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. حوالہ ہو جائے, وہ اگر کچھ بول دے تو اس کی بات کو حوالہ مانا جائے, کہ وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے, جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے. میری مراد جلگاؤں کی ایک عظیم شخصیت فاروق شیخ سے ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے صدر اور اسٹیج پر بیٹھے سبھی مہمان خصوصی, سامنے بیٹھے دوستوں بزرگ, السلام علیکم. الحمدللہ اس پروگرام کی گرد گائے سناتے وقت سلیم سیٹھ نے جو بات کہی کہ آج سے 4 سال پہلے ہم اورنگ آباد گئے تھے. بے شک ہم جلگاؤں کے جو لوگ بیٹھے ہم بھی اس پروگرام میں گئے تھے. وہاں پہ جو کچھ طے ہوا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھوسال والوں نے پہل کی, اور الحمدللہ اس کا نتیجہ سامنے آیا. دوسری بات یہ کہتا چلوں کہ
मुफ्ती साहब के बयान के बाद, जो कि हमारे आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है, कुछ कहने जैसा बाकी नहीं रहता। उन्होंने जो एक अपील कर दी है, उस अपील को मैं एप्रिशिएट करते हुए इतना ही कहूँगा कि अगर आज जलगांव शहर के उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि जो एम एन ऑब्जेक्ट है कि कुछ वो देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह देना जरूरी है, तो अगर हम इत्तेहाद करके, हमारी यूनाइट करके कुछ अगर फैसला करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। क्योंकि पर्सनल ऐसा देना भी अच्छी बात है और एक इज्तिमाई तौर पे देना भी अच्छी बात है। तो जैसा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग या जो भी हमारे यहाँ तय करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम पार्टिसिपेशन जरूर लेंगे। अगर नहीं भी लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आज मैं कुछ ऐलान करूँ, मैं वही देख रहा था कि 3-4 हमारे लोगों के बोलना हो गए भाषण, लेकिन किसका ऐसा कुछ ऐलान नहीं आया, इसलिए मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता। ऐलान इसलिए करना बेहतर भी रहता है कि दूसरों को उससे एक रिस्क मिलता है कि अगर मैंने 1 लाख दिया तो सामने वाला 2 लाख देता, सामने वाला 3 लाख देता, वो कहना भी मुफ्ती साहब जरा कभी कभी फायदेमंद रहता है। लेकिन मैं वही देख रहा था कि आप बोलेंगे हमेशा की तरफ से कि आप निकालेंगे, क्योंकि अब मुफ्ती साहब का 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर हम इंशाल्लाह रमजान करीब है, बोलना और करने में कुछ ये नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल तौर पर, फैमिली के तौर पर, और अगर जो फैसला होगा जलगांव शहर की तरफ से उसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जिस काम को पाए अमल तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।